हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसेस। एक्सटर्नल डेटा में आपको दो सेक्शन मिलते हैं। पहला रहता है आपका इंपोर्ट एंड लिंक और दूसरा सेक्शन आपका रहता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के थ्रू हम हमारी एक्सेस की टेबल को एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे और किसी बनी हुई एक्सेल की टेबल को हम काय में इंपोर्ट करेंगे, हमारे एक्सेस के डेटाबेस में हम इंपोर्ट करेंगे। बेनिफिट ये है कि आप किसी भी टेबल को किसी भी टाइप के डेटाबेस में शिफ्ट कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंपोर्ट सेक्शन। सबसे पहले हम एक एक्सेल की बनी हुई टेबल है जिसे हम इंपोर्ट करना चाहते हैं हमारे एक्सेस के डेटाबेस में। इसके लिए हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारी बनी हुई टेबल जो है वो एक्सेल में है, इसलिए हम जो यूज़ करेंगे वो एक्सेल को करेंगे। अब यहाँ आपके पास फाइल नेम है, ये पूछ रहा है आपसे कि किस फाइल नेम के डेटा को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं आपके एक्सेस में। ब्राउज़ पे आप क्लिक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस बना हुआ है एक्सेल का, जिसे मैं टेस्टिंग नाम से ओपन करा। इस एक्सेल शीट को मैं इंपोर्ट करूँगी मेरे एक्सेस के डेटाबेस में। तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट द सोर्स डेटा इनटू अ न्यू टेबल इन द करंट डेटाबेस। आप इस डेटाबेस में एक नई टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके, 4 कॉलम है आपके पास जो आपको शो हो रहे हैं। फर्स्ट रो कॉलम हेडिंग्स। पहला कॉलम जो है वो अपन हेडिंग, पहली रो जो है वो आप हेडिंग के रूप में चूज़ करना चाहते हैं। सही है। अगर आप नहीं करना चाहें तो इसे अनचेक कर दीजिए, और अगर आपके कॉलम सही दे रखे हैं तो आप इसे चेक रहने दीजिए। नेक्स्ट, जो भी आपके कॉलम से आप उनको डेटा टाइप यहाँ से अलॉट कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर को डेटा टाइप दिया है हमने डबल, नेम को शॉर्ट टेक्स्ट है, फादर नेम का शॉर्ट टेक्स्ट है। फ़ी का मुझे डबल लग रहा है, इसे मैं चेंज करके कर देती हूँ इंटीजर, क्योंकि न्यूमरिक वैल्यू काफ़ी छोटी है। सीरियल नंबर को भी हम डबल से चेंज करके कर देंगे यहाँ पे इंटीजर, और यहाँ हम इसे कर देते हैं नो डुप्लीकेट्स, क्योंकि हमें ये प्राइमरी की जैसा चाहिए जिसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ इसमें ना हो। नेक्स्ट, लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की। कोई प्राइमरी की अगर आप ऐड करना चाहते हैं, नहीं तो वो कर सकते हैं। चूज़ माई ऑन प्राइमरी की। हमारी टेबल में ऑलरेडी सीरियल नंबर एक ऐसा कॉलम है जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे प्राइमरी की लेंगे। नेक्स्ट, आपकी जो टेबल इंपोर्ट हो रही है उसका नाम है यहाँ पे शीट 1। अगर आप इसे नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने चेंज कर दिया इसका इंपोर्ट टेबल। फिनिश। ओके, क्लोज। ये टेबल आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है जिसका नाम है इंपोर्ट टेबल। तो एक्सेल से सारा डेटा आपका कहाँ पे इंपोर्ट हो गया, आपके एक्सेस के डेटाबेस में। सेम प्रोसेस को हम फिर से देखेंगे। एक्सेल पे जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें सेकेंड ऑप्शन, अपेंड अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड्स टू द टेबल। सबसे पहले आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। ये फिर से पूछ रहा है किस फाइल को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं सेम फाइल को इंपोर्ट करूँगी। ओपन, अपेंड अ कॉपी। यहाँ पर आप किस टेबल में डेटा को अपेंड करना चाहते हैं, मतलब जितना डेटा आपके पास ऑलरेडी है उस टेबल में, उसके नीचे वापस से नया डेटा इसमें ऐड हो जाए। तो मेरे पास इंपोर्ट, EMP और स्टूडेंट 3 टेबल है, लेकिन मेरे कॉलम्स किससे मैच कर रहे हैं, इंपोर्ट टेबल से, जो मैंने अभी जस्ट ली है। ओके करेंगे। सेम आपकी प्रोसेस रहेगी। नेक्स्ट, फिनिश, क्लोज। आपकी जब आप इंपोर्ट टेबल ओपन करके देखेंगे तो इसमें पहला डेटा अपना कहाँ तक था, 65 तक। अपेंड वाला यूज़ करने से 1 से 65 इसमें वापस से क्या हो जाएगा, आपके पास ऐड हो जाएगा। एक्सेल पे फिर से अपन क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन देखेंगे अपन, लिंक टू द डेटा सोर्स बाय क्रिएटिंग अ लिंक्ड टेबल। इसमें आपकी एक लिंक टेबल क्रिएट होगी, जो ओपन आपकी एडिटिंग जो भी होगी वो एक्सेल में होगी। यहाँ पर आप सिर्फ उस डेटा को देख सकते हैं या शो होगा वो डेटा आपको सिर्फ। बाकी लिंक टेबल उसमें आपकी क्रिएट होगी, जिसमें सिंबल भी आपको एक्सेल का ही शो होगा। ब्राउज, फिर से आपने यहाँ पर आपकी टेबल ली, टेस्टिंग, ओपन, ओके करा आपने। यह आपको सेम प्रोसेस है। फर्स्ट रो कंटेंट कॉलम हेडिंग, पहली रो अपनी कॉलम की हेडिंग है। यस। नेक्स्ट, शीट 1 नाम से ये लिंक्ड हो रही है टेबल। आई एम ओके, प्लीज़ फिनिश। ओके, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे शीट 1। ये एक लिंक्ड टेबल है जिसमें आपको यहाँ एक्सेल का सिंबल दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी आप इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक लिंक टेबल है। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सेस टेबल में तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू लोकल टेबल, मतलब लोकली अभी अपन किस पे काम कर रहे हैं, एक्सेस पे। तो ये टेबल आपकी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सेस में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये अपन ने देखी अभी इम्पोर्ट प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई है स्टूडेंट नाम की, जिसे हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में। एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप कोई भी माल एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आप किस लोकेशन पे उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है सी यूज़र्स SCL डेस्कटॉप में ये एक्सपोर्ट हो रही है। मुझे इसका लोकेशन चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। मैं D ड्राइव में
यूट्यूब फोल्डर के अंदर में इसे एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ। स्टूडेंट नाम से ऑलरेडी एक्सपोर्ट है यहाँ पर, तो मैं इसका नाम चेंज करके कर देती हूँ स्टूडेंट 1। सेव, एक्सेल शीट एक्सपोर्ट हो रही है, ओके करेंगे आप, क्लोज। अब आप देखना चाहते हैं वो एक्सपोर्ट हुई है या नहीं, तो आप अपना फोल्डर ओपन कीजिए, कंप्यूटर, डी ड्राइव। अपन ने जिस फोल्डर में एक्सपोर्ट करा था वो था आपका यूट्यूब। स्टूडेंट 1 नाम से जो भी आपके एक्सेस की फ़ाइल थी वो कहाँ पर एक्सपोर्ट हो गई, आपके एक्सेल के सेक्शन में वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो ये देखा हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बाय यूजिंग एक्सेल। कल हम देखेंगे एक नया चैप्टर जिसमें हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रोसेस टेक्स्ट फाइल से देखेंगे और फिर एक्सेस से देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।